बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत सिंपल सी चीज़ को डिस्कस करेंगे और वो सिंपल चीज़ है स्फेरिकल इक्विवेलेंट। तो आज हम स्फेरिकल इक्विवेलेंट को डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल इक्विवेलेंट हमारे पास दो नंबर्स का सेट होता है। वो नंबर्स कौन से होते हैं? एक सफ़ियर और एक सिलेंडर। कभी भी सफ़ियर अगर हमारे पास सिंपल स्फेरिकल नंबर है तो उसका हम स्फेरिकल इक्विवेलेंट नहीं फाइंड कर सकते जब तक हमारे पास सिलेंडर ना हो। यानी स्फेरिकल इक्विवेलेंट उन नंबर्स में हम निकाल सकते हैं जिनमें हमारे पास सफ़ियर के साथ साथ सिलेंडर भी मौजूद हो। स्फेरिकल इक्विवेलेंट में हम करते क्या हैं? स्फेरिकल इक्विवेलेंट में बेसिकली हम किसी भी किस्म का जो स्टिग्मेटिज्म है उसको सिंपल है, कंपाउंड है या मिक्स्ड है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम सिर्फ स्फेरिकल लेंस में, स्फेरिकल लेंस पावर में। यानी स्टिग्मेटिज्म हम उसमें ऑलमोस्ट ख़त्म कर देते हैं और सिर्फ स्फेरिकल करेक्शन से ही आई की रिफ्रैक्टिव पावर को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्फेरिकल इक्विवेलेंट का यूज़ आप कब करेंगे। यानी हर पेशेंट के लिए भी ये सूटेबल नहीं है कि आप उसका स्टिग्मेटिज्म ख़त्म कर दें और सिर्फ स्फेरिकल कंपोनेंट से ही उसको रिफ्रैक्ट करें। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आप स्फेरिकल इक्विवेलेंट का यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जैसे आप कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग कर रहे हैं और उसमें स्फेरिकल कंपोनेंट ज़्यादा है, सिलेंड्रिकल कंपोनेंट इतना ज़्यादा नहीं है, सिलेंडर थोड़ा है, तो भी आप स्फेरिकल इक्विवेलेंट की हेल्प से उसको जो है वो बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी अचीव हो सकती है। सेकेंडली ये है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो टॉरिक कॉन्टैक्ट लेंस, सिलेंडर बहुत थोड़ा है और टॉरिक कॉन्टैक्ट लेंस इतना कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको आप सिंपल स्फेरिकल लेंस दे सकते हैं। स्फेरिकल कंपोनेंट से ही उसको करेक्ट देने की कोशिश करते हैं। सेकंड ये है कि बाज़ औक़ात पेशेंट सिलेंडर बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता या उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होता, उसको कोई प्रॉब्लम होती है सिलेंड्रिकल करेक्शन के साथ, सफ़ियर से वो कंफर्टेबल होता है, तो हम क्या करते हैं कि सिलेंडर को ख़त्म करके उसको स्फेरिकल इक्विवेलेंट के फार्मूले से सिर्फ सफ़ियर से ही उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। थर्ड थिंग इज़ दैट कि आपकी व्यूअल फील्ड टेस्टिंग जब होती है तो उसमें भी आपको करेक्शन जो पेशेंट की डिस्टेंस की होती है करेक्शन वो आपको लगानी पड़ती है। तो उसमें फिर ये है कि आप व्यूअल फील्ड टेस्टिंग के दौरान आप स्फेरिकल इक्विवेलेंट सिलेंडर ना यूज़ करें और उसका जो स्फेरिकल इक्विवेलेंट है वो यूज़ करके एज अ ट्रायल लेंस आप यूज़ करके व्यूअल फील्ड टेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, स्फेरिकल इक्विवेलेंट होता क्या है या स्फेरिकल इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या है? स्फेरिकल इक्विवेलेंट का फार्मूला ये है कि एड हाफ ऑफ द सिलेंडर इनटू स्फीयर। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि दो कंपोनेंट्स होते हैं रिफ्रैक्टिव एरर के, एक स्फेरिकल कंपोनेंट और एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट। तो हमने स्फेरिकल इक्विवेलेंट में करना क्या होता है कि हमने सिलेंडर को ख़त्म कर देना होता है। ठीक है, अब ये नहीं कि आई से हम ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि आई में सिलेंडर मौजूद है, ठीक है, लेकिन हम उस आई में सिर्फ स्फीयर की हेल्प से उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं रिफ्रैक्टिव एरर को। ठीक है, यानी सिलेंडर हाफ ऑफ द सिलेंडर जो है वो हम स्फीयर में एल्जेब्रिकली ऐड कर रहे होते हैं ताकि हम सिलेंडर को ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो ये किन कंडीशंस में? एक तो मैंने आपको बताया कॉन्टैक्ट लेंस की फिटिंग में हमारे लिए स्फेरिकल इक्विवेलेंट हेल्पफुल है। उन पेशेंट्स में जिनमें सिलेंडर के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, सफ़ियर से वो कंफर्टेबल है, या उन पेशेंट्स में जिनमें स्फेरिकल कंपोनेंट ज़्यादा है काफ़ी और सिलेंड्रिकल कंपोनेंट बहुत थोड़ा है, तो उसमें भी हम स्फेरिकल इक्विवेलेंट की हेल्प से उसको रिफ्रैक्ट कर सकते हैं, करेक्शन दे सकते हैं सिंपल स्फेरिकल से। तो फार्मूला यही है कि आपने हाफ ऑफ द सिलेंडर जो है वो सफ़ियर में एल्जेब्रिकली ऐड कर देना है। अच्छा, एक तो तरीका हमने पढ़ा स्फेरिकल इक्विवेलेंट फाइंड करने का कि आप ऐड हाफ ऑफ द सिलेंडर इनटू स्फीयर, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा ये है कि आप सिलेंडर को डिवाइड कर दें 2 से, यानी आप सिलेंड्रिकल कंपोनेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको स्फेरिकल इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ आप देखें ये स्फेरिकल कंपोनेंट है, स्फीयर इज़ -6, दिस इज सिलेंड्रिकल कंपोनेंट -1 और एक्सेस 180 है। एक्सेस की हमने बात थ्रू आउट इसलिए नहीं की क्योंकि एक्सेस हमेशा सिलेंडर के साथ होते हैं, जब सिलेंडर नहीं रहेगा तो एक्सेस ख़त्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर हम स्फेरिकल इक्विवेलेंट कैसे मेजर करेंगे? ये देखें ये सिलेंडर है, अब हाफ ऑफ द सिलेंड्रिकल पावर, तो हमारे पास क्या बनेगी? हाफ ऑफ द सिलेंड्रिकल पावर -0.50। अब हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने एल्जेब्रिकली इसको सफ़ियर और सिलेंडर को, सफ़ियर पूरा और हाफ ऑफ द सिलेंडर को एल्जेब्रिकली ऐड करना है। तो ऐड का साइन डालेंगे, -6 हमारे पास सफ़ियर है, हाफ ऑफ द सिलेंडर हमारे पास -0.50 बन गया,
तो हमारे पास यहाँ पे जो स्फेरिकल इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी -6.50, यानी हम सिंपल स्फेरिकल करेक्शन से ही पेशों को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप स्फीयर देखें -6 से ज़्यादा है, सिलेंडर बहुत थोड़ा है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए सूटेबल यही है कि अगर वो सिलेंडर से कंफर्टेबल नहीं है या वो टॉरिक कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ करना चाहते हैं, आप उनको टॉरिक कॉन्टेक्ट लेंस नहीं देना चाहते, आप सिंपल स्फीयर से उसको करेक्ट कर सकते हैं। स्फेरिकल इक्विवेलेंट फाइंड करें और उसको सिंपली स्फेरिकल करेक्शन से आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। अच्छा, अब हम दूसरे तरीके से स्फेरिकल इक्विवेलेंट फाइंड कर रहे हैं। यहाँ आप देखें स्फीयर इज़ +1, सिलेंडर इज़ +1 विद द एक्सिस 90 डिग्रीज। अब हमने क्या करना है, दूसरा तरीका हमने पढ़ा था कि आपने सिलेंडर को 2 से डिवाइड कर दें। तो अब अगर सिलेंडर +1 है, इसको हम 2 से डिवाइड करें तो आंसर विल बी +0.5। तो हमारे पास जो सिलेंडर आया आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 2, तो हमारे पास जो सिलेंडर है वो +0.5 है। अब हम स्फीयर और सिलेंडर को अलजेब्रिकली ऐड करें। स्फीयर हमारे पास +1 है और इसको अलजेब्रिकली ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो स्फेरिकल इक्विवेलेंट आ रहा है वो है +1.50 डायऑप्ट्रिक स्फीयर। So this is all about spherical equivalent. Stay connected. Jazakallah.